जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, प्रभु को आप नहीं चुनते हैं, प्रभु आपको चुनते हैं। तब आप प्रभु की भक्ति कर पाते हो। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इसमें भी प्रभु की इच्छा है। बिना प्रभु के मर्जी के आप उनके मंदिर दर्शन करने भी नहीं जा सकते। प्रभु अगर बुलाना चाहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप उनके मंदिर पहुंच गए हैं। वे अपने आप ही सारा इंतजाम करवा देते हैं और अपने मंदिर बुला लेते हैं। दोस्तों, प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं ना, तब उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक भक्त ने आज अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है कि कैसे बाबा श्याम ने उन्हें स्वयं आकर रात के अंधेरे में, जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां बाबा श्याम खुद आकर रास्ता दिखाए हैं। ये बाबा श्याम पर विश्वासी तो है कि जब उनके भक्तों को उनकी जरूरत होती है, जहां होती है वहां वह पहुंच जाते हैं। बाबा श्याम के चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें बाबा श्याम के ऐसे ही चमत्कार की कहानी सुनने के लिए। तो जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। आज की जो कहानी मेरे पास आई है वो दिल्ली के रहने वाली प्रिया ने भेजी है और ये नोएडा में कॉल सेंटर में जॉब करने जाती हैं। प्रिया जी कहती हैं कि बाबा श्याम की ये बहुत बड़ी भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं। इनका बाबा श्याम से इतना मन लगा हुआ है कि कोई भी बात हो ये बाबा श्याम से बताती ही हैं। जैसे कोई अपने माता पिता अपने फ्रेंड से अपनी एक एक बातें शेयर करता है, वैसे ही कहीं भी कोई भी बात हो हर बात वो बाबा श्याम से बताती हैं। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी आस्था है। बहुत से लोग हैं मंदिर में 1-1 घंटा बैठकर बाबा श्याम को मनाते हैं और बहुत से लोग हैं चलते फिरते आते जाते काम करते बाबा श्याम का नाम लेते रहते हैं और उन्हें अपना दिल का हाल बताते रहते हैं। ऐसे ही प्रिया जी के साथ था। प्रिया जी कहती हैं, एक बार की बात है, ऑफिस में इनके दोस्त के जन्मदिन की पार्टी थी और ये भी पार्टी में रुक गई और दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट करते करते रात के कब 1 बज गए इन्हें पता भी नहीं चला। तब सब दोस्तों ने अपने अपने घर जाने का प्लान किया। किसी का घर वहीं पास में था तो कोई अपने बाइक पर गया, तो कितनी ही दोस्तों ने अपने घर पर फ़ोन करके अपने भाई को या अपने पापा को बुला लिया था। और प्रिया का घर बहुत दूर था। उन्हें ऑफिस वालों ने कहा कि यहीं गेस्ट रूम में रुककर आराम कर लो, तुम्हारा घर बहुत दूर है। तो इन्होंने सोचा कि कल तो संडे है, नहीं तो यहीं पर रात भर रुक जाती और कल फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेती। तब इन्होंने सोचा कि निकल ही जाती हूँ, कोई न कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। तब यह ऑफिस से निकल गई। उस दिन कैब भी जल्दी निकल गई थी। ये बताती हैं कि कैब का टाइम भी ओवर हो चुका था, सारे ड्राइवर छुट्टी लेकर चले गए थे और मोबाइल की बैटरी भी इनके 10% ही बची थी। बार बार घर फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को बता रही थी कि मैं अभी निकल रही हूँ, तुम परेशान मत होना, कोई कैब या ऑटो लेकर मैं आ जाऊँगी। और बार बार वॉलपेपर पर बाबा श्याम के फ़ोटो को देखकर कह रही थी कि बाबा श्याम सही सलामत घर पहुँचा दो, कोई कैब या ऑटो दिलवा दो। तब ये सड़क पर चलती रहीं। तभी वहाँ पर एक लड़के को देखती हैं कि वो लड़का इनको बार बार देखे जा रहा था। अब ये कहती हैं कि मेरे मन में डर बैठ रहा था कि कहीं ये मेरा पर्स लेकर ना भाग जाए, कहीं ये मेरा मोबाइल लेकर ना भाग जाए। तभी वो लड़का पीछे से आकर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तब ये अंदर ही अंदर हिम्मत बांधते हुए कहती हैं कि क्यों, तुम्हें क्या मतलब है। तब वो लड़का कहता है कि ऑटो यहाँ से नहीं मिलेगा, आप सड़क के उस पार आपको जाना होगा, ऑटो सड़क के दूसरी तरफ से मिलता है। तब ये जल्दी जल्दी वहाँ से सड़क पार करने लगती हैं। मन में बहुत डर था इनके। बाबा श्याम से प्रार्थना भी कर रही थी ये, और बाबा श्याम से प्रार्थना भी कर रही थी कि अंदर ही अंदर बहुत घबरा भी रही थी। तभी वो लड़का प्रिया से थोड़ा डिस्टेंट बनाकर कहता है कि चलो तुम्हें बताता हूँ कि ऑटो कहाँ से मिलता है। तब ये कुछ बोल नहीं पा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कोई ऑटो मिल जाए जल्दी से। तब वहीं पर एक ऑटो आकर रुका। वो लड़का बोला ऑटो वाले से कि ये मेरी दीदी हैं। तब वो प्रिया से ऐसे ही ऑटो वाले को सुनाते हुए बोलने लगा कि दीदी तुम चलो, मैं पीछे बाइक पर आता हूँ दोस्तों के साथ। वो ऑटो वाले से कहने लगा कि तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। उस लड़के से कहती हैं ठीक है, थैंक यू भैया। तब वो बिना कुछ बोले आगे निकल गया। तब ये ऑटो में बैठ गई प्रिया जी और पूरे रास्ते में मन में घबराहट और डर मन ही मन बाबा श्याम को कह रही थी कि बाबा श्याम मुझे घर पहुंचा दो। तब ये देखती हैं कि ऑटो दूसरे रास्ते पर निकल पड़ा। तभी ये कान में फ़ोन लगाकर ऐसे ही कहने लगी कि भैया आपने जिस ऑटो में बैठाया था वो दूसरे रास्ते पर चल रहा है। तभी फ़ोन पर ऐसे ही फ़ोन नहीं लगाया था, किसी के पास ज़्यादा अपने आप में ही ज़्यादा स्मार्ट बन रही थी। ज़्यादा स्मार्ट बनकर अपने आप में ऐसे ही फ़ोन पर बात कर रही थी
कि अच्छा आपने ऑटो का नंबर ले लिया है। तभी वो ऑटो वाला कहता है कि अरे वो रास्ता टूटा है, वहाँ काम चल रहा है, इसलिए इस रास्ते पर मोड़ा हूँ मैं। आपने जो एड्रेस बताया है मैं वही चल रहा हूँ। तब ये कहने लगे कि नहीं, मैं आपको कुछ थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो अपने भाई से बात कर रही हूँ। और मन में डर भी है इनके, कहें तो क्या कहें। दुनिया भर में रोज़ समाचार उमाचार देख करके, रोज़ की न्यूज़ सुन के, इधर उधर की घटनाएं सुनकर उनके मन को विचलित कर रही थी। तभी वो मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और आप टेंशन और भी ज़्यादा, क्या करें। बाबा श्याम को बता रही हैं मन ही मन कि बाबा श्याम मुझे सही सलामत घर तक पहुंचा दो, आज के बाद मैं कभी भी ऑफिस से लेट नहीं निकलूंगी। तभी ऑटो जाकर उनके घर के कुछ दूर पर ही रुक गया, जहां मतलब वो एड्रेस बताई थी, घर के थोड़ा दूर पे ही उनका स्टैंड है। तब ये घबरा कर कहती हैं कि ऑटो क्यों रोक दिया। तभी वो ऑटो वाला कहता है कि जहां एड्रेस बताया था वहीं पर तो छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर तक ऑटो जाएगा। तभी ऑटो से बाहर सर निकाल कर देखती हैं कि हाँ, वहीं पर लाकर ये स्टैंड पर ही छोड़ा है। तब ऑटो वाले को पैसे देकर वहां से कुछ दूर पर ही घर है और ये आगे को बढ़ती हैं। जहां पर इनके ऑटो का स्टैंड है वहां से करीब 10 मिनट का रास्ता है घर के लिए। अब मन ही मन सोच रही हैं कि बस घर पहुंच जाऊं। स्ट्रीट लाइट जल रही है और किसी के चलने की आवाज आई। तब ये कहती हैं कि मैं तो सन्न रह गई, वहीं पर खड़ी हो गई कि ये कौन आ रहा है। तब वो सोचने लगे कि जो कोई भी आ रहा हो, स्ट्रीट लाइट तक आ जाए तभी आगे बढ़ूं। तभी वहां पर एक चौकीदार के भेष में एक बाबा चले आ रहे थे। इनके पास आए और कहने लगे कि बेटा तुम यहाँ कैसे। तब ये कहने लगे कि काका मैं तो आपको नहीं जानती, आप कौन हो। तब वो काका कहने लगे कि बेटा मैं यहीं पर पूरे इलाके में एक चक्कर घूम लेता हूँ, रात को चौकीदारी का मैं काम करता हूँ। बहुत बुजुर्ग हैं। कहती हैं कि काका कहने लगे बेटा तुम उनकी बेटी हो ना, उनके पापा का नाम लेते हुए। तब वो कहती हैं कि हाँ काका, आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं। तब वो कहने लगे कि हाँ मैं तुम्हारे पापा को भी जानता हूँ, तुम्हारी मम्मी को भी जानता हूँ, तुम्हारे भाई को भी, सबको जानता हूँ। तब जाकर इनके जान में जान आई। तब वो कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब इनके मन से डर खत्म हो गया कि कोई जान पहचान का तो मिल गया है। अब वो अपने गेट के अंदर की ओर जाती हैं और काका को थैंक यू कहती हैं और अपना मेन डोर का बेल बजाती हैं। तभी इनके मम्मी पापा मेन डोर खोलते हैं अपना और इनके ऊपर बरस पड़े दरवाज़ा खोलते ही कि तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है। तभी अपने मम्मी से कहने लगे कि वहाँ पर एक लड़के ने इनकी मदद की, क्योंकि रोज़ कंपनी की कैब छोड़ने आती थी और आज ज़्यादा देर होने की वजह से कैब छोड़ने नहीं आई। ड्राइवर की छुट्टी हो गई थी। तभी प्रिया ने अपनी मम्मी से बताया कि चौकीदार अंकल यहाँ तक लाके मुझे छोड़े, ऐसी ऐसी पूरे रास्ता मेरे साथ बातें हुई। उनकी मम्मी कहती हैं कौन चौकीदार, हमारे कॉलोनी में तो कोई चौकीदार नहीं है। तभी वो कहने लगे कि नहीं मम्मी, वो काका तो कह रहे थे कि आप सबको जानते हैं, रात में यही कॉलोनी में घूम भी लेते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं। आप किसी को नहीं जानती, आप कैसे बोल रही हैं, क्या बात कर रही हैं आप। तब प्रिया कहने लगी कि क्या आप चौकीदार को पैसे नहीं देती। तब उनकी मम्मी कहने लगे कि नहीं भाई, चौकीदार हमने रखा ही नहीं, चौकीदार को पैसे क्यों देंगे। तब सब सोच में पड़ गए कि कौन था। तब प्रिया कहने लगे कि हो न हो ये मेरे श्याम ही हो सकते हैं। तब प्रिया के मम्मी पापा भी कहने लगे कि हाँ तू हमेशा उनसे बातें करती रहती है ना, वही आज तुझे घर तक छोड़ने आए थे। तब ये कहती हैं कि बाबा श्याम मेरे साथ बात कर रहे थे, वो मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन मुझे अनुभव तक नहीं हुआ। और जब से वो मिले थे तब से उनके मन का डर एकदम गायब सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ चलते चलते 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट में ही कब खत्म हो गया कि पता भी नहीं चला। फिर सबने बाबा श्याम का धन्यवाद किया और प्रिया जी कहती हैं उस रात की बात आज भी मुझे पूरी तरह से याद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की ही बात हो। कभी भी किसी मुसीबत में हो, खाटू वाले आकर रास्ता दिखा ही जाते हैं। जो भी भक्त उन पर सच्चे दिल से विश्वास करता है तो उस भक्त को कभी निराश करते ही नहीं है मेरे बाबा। तो बोलो हारे के सहारे की जय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। प्रिया जी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।